subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत डिलीशियस और मज़ेदार किस्म की पेशावर की मशहूर किस्सा ख़ानी खीर। ख़ानी खीर बनाना बहुत ही आसान है। जो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो बिल्कुल बहुत आसान है, जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, इसलिए इसको बनाना भी आसान है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डलती जो हम लोगों को मुश्किल से मिले। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। मैंने लिए हैं इसके अंदर तकरीबन हाफ़ के जी चावल, जिसको मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से भिगो दिया था। और ये मैंने लिए थे जो कन्नी वाले छोटे चावल होते हैं, टोटा चावल से कहते हैं वो। और साथ ही मैंने 3 केजी जो थे वो मैंने दूध लिया था, जो कि ठंडा था फ्रीज़र वाला, और ये फुल फैट दूध है, इसमें मैंने क्रीम वगैरह नहीं उतारे थे। साथ ही मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ता, जिसे मैं चॉप करके इनके अंदर ऐड कर दूँगी, और इलायची पाउडर, और साथ मैंने इसके लिए हैं 4 से 5 अदर रस। जैसे जग में ग्राइंड करने के बाद देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। दूध तकरीबन गर्म हो चुका था, फिर उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड किया है, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको डालने के बाद इसको थोड़ी देर हिलाना है आपने अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। फिर आप इसको ढक्कन दे के ना तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लो जो फ्लेम होगा ना उस पर आप इसको रख दीजिएगा। तो ये जो हमारे चावल हैं बहुत अच्छे से फूल भी जाएंगे और ये जो है गल भी जाएंगे। बाकी के भी जो चावल बचे थे वो भी मैंने ऐसे थोड़े थोड़े करके ना 2 से 3 दफ़ा में मैंने इस तरह ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दिए। एक साथ सारे नहीं किए, फिर वो इस तरीके से सही तरीके से ग्राइंड नहीं होंगे। और इसे अच्छे तरीके से हिलाएंगे और इसको तकरीबन पकने के लिए हमें 15 से 20 मिनट देंगे इसको। और जो चावल होंगे उसे ज़्यादा देर तक हम भिगोएंगे, ताकि वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं, अब तकरीबन ये गल चुके हैं इसके अंदर। फिर साथ ही मैंने जो रस लिए थे उनको मैं छोटे पीसेस में मैं काट कर जो है इनको मैं रख दूँगी। और दूध को बॉयल होने से पहले मैंने 1 गिलास जो है भर के दूध को मैंने ठंडा निकाल लिया था, वो हम इसको रस के अंदर डालेंगे और फिर इसको ग्राइंड करेंगे, ताकि इसका मिक्सचर अच्छे तरह से बन जाए। जो रस थे उनको मैं छोटे छोटे पीसेस में जग में डाल के फिर मैंने जो दूध रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको ग्राइंड कर लेंगे और अच्छे तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको खीर के अंदर ऐड कर देंगे। फ़र्स्ट टाइम में आपको ऐसा लगेगा जैसे वो थोड़ा थिक हो गया, लेकिन वो बिल्कुल जब पकेगा ना तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसको अच्छे तरह से हिलाना है और आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, बिल्कुल भी हाई नहीं रखनी है। और साथ ही फिर मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। जो जिस प्याली से मेजरमेंट करके मैंने चावल लिए थे उसी प्याली से मेजरमेंट करके मैंने चीनी ऐड की है। और इसको साथ आप थोड़ा सा टेस्ट करते रहिएगा, अगर कम लगे तो और डाल सकते हैं। कलर को थोड़ा अच्छा करने के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी को थोड़ा सा मेल्ट करके कैरामल बना के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हल्की आंच में वैसे ही पकाएंगे तो तब भी कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये डालने से कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, इसलिए मुझे पसंद है ये इससे कलर। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसको ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे लो फ्लेम पे। और फिर इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे फ्रिज में। पहले आप थोड़ा सा पंखे वगैरह के नीचे रखें, फिर थोड़ा जब नॉर्मल हो जाए तो फिर इसको हम अपने बाउल वगैरह में, ये देखें बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, इसके ऊपर क्रीम भी आ गई थी। तो मैंने इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। और साथ ही फिर मैंने इसके ऊपर बादाम और पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश डाल दी। मेरी किस्सा ख़ानी खीर बिल्कुल रेडी थी। आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो करने लगी इसको थोड़ा सा टेस्ट, उसके बाद ये वैसे नॉर्मल अभी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करी थी, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी किस्सा ख़ानी खीर पेशावर की मशहूर बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।